अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज आप लोगों के साथ पंजाबी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम पंजाबी पुलाव बनाएंगे और इस पंजाबी पुलाव को बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैं सबसे पहले आपको यखनी के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करवा रही हूँ। उसमें जो यखनी तैयार होगी उसमें क्या क्या डलेगा। अच्छा, सबसे पहले उसके लिए जो मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन लिए, 2 टेबल स्पून भर के सौंफ, एक पूरा साबुत लहसुन, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, एक अदरक का टुकड़ा, एक इस साइज़ की ये देख सकते हैं प्याज है छोटे साइज़ की, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक और नमक अपने जायके के मुताबिक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारे शामिल होंगे इसकी यखनी में। हम पहले यखनी बनने रख देते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट इसकी जो तैयारी करनी है पुलाव की उसके इंग्रेडिएंट्स और उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, ये देख लें पानी मैंने पहले से बॉयल होने रख दिया। पानी आप लोगों ने उसी तरह से लेना है जैसे आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ। चावल के हिसाब से डबल ले लीजिएगा और 1 से 2 ग्लास ज़्यादा ले लीजिएगा, ताकि हम लोगों को बॉयल करना है और चीज़ें अपनी पकानी है तो उसका जो अरोमा है वो निकल के अच्छी तरह से चीज़ों में शामिल हो सके। ठीक है, हमने सबसे पहले जो है वो अपनी प्याज के 3 से 4 पीसेस करके पानी में शामिल करने हैं। नमक, सफ़ेद ज़ीरा, ये सौंफ, पूरा साबुत लहसुन, ग्रीन चिल्लीज़ हरी मिर्चें और अदरक के भी इसी तरह 3 से 4 पीसेस करके शामिल करना है। और ये जो हमारा पिसा हुआ गरम मसाला है ये। अब इसको मैं तकरीबन 30 मिनट पकाऊंगी, ताकि ये चिकन आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है, तो हम चिकन अभी नहीं शामिल करेंगे। चिकन को सिर्फ हमने 10 मिनट पहले शामिल करना है और 10 मिनट बॉईल करके और उसका चूल्हा बंद कर देना है। अभी इसको हम इस तरह से जो है 30 मिनट पकाएंगे, ताकि लहसुन, प्याज, सौंफ, इन तमाम चीज़ों का अरोमा निकल के हमारे इस यखनी के पानी में शामिल हो जाए। फिर हम अपनी इसमें चिकन शामिल करेंगे। जितनी देर में हमारी यखनी तैयार होगी इतनी देर में मैं आप लोगों को इसके पकाने का जो इंग्रेडिएंट्स है वो नोट डाउन करवा देती हूँ। अच्छा, अब इसकी जो कुकिंग और चावल के लिए चाहिए होंगे वो उसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। चिकन और चावल की जो क्वांटिटी है वो बराबर है। 750 ग्राम ही मैंने चावल लिए, 750 ग्राम ही मैंने चिकन ली है। आप चिकन की क्वांटिटी चाहें तो बढ़ा दीजिएगा अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो, नहीं तो हम लोग बैलेंस में ही रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उनको इस तरह स्लाइस में कट किया है। 1 कप दही अच्छी तरह से फिटा हुआ, जायफल और जवेत्री दोनों का पाउडर लिया है मैंने, 2-3 पिंच जायफल का पाउडर, 2-3 पिंच जवेत्री का पाउडर। नमक अपने जायके के हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपके सामने यखनी में भी शामिल किया है तो हम टेस्ट करके फिर उसके बाद इसको शामिल करेंगे। 6 से 7 अदद आलू बुखारा, 4 से 5 अदद और 6 अदद हरी मिर्चें, कुछ साबुत गरम मसाला जिसमें थोड़े से ये देख सकते हैं 1 टेबल स्पून के बराबर है ये सारा गरम मसाला, जिसमें 3 से 4 अदद काली मिर्च, 2 से 3 अदद लौंग, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और ये दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और ये अपने जायके के मुताबिक। ये मैंने येलो फूड कलर जो जर्दे का रंग होता है उसको मैंने दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके रखा हो, 1 टेबल मिल्क, और उसके अंदर ये थोड़ा सा हाफ पिंच के बराबर इसको मैंने इसमें हल करके रखा हुआ है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लीजिएगा लास्ट में। लहसुन और अदरक का 1 टेबल स्पून पेस्ट, और ये है हमारा केवड़ा वाटर, ये ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर है, आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी चावल की प्रिपरेशन में जाएंगी। यखनी हमारी तैयार हो रही है, यखनी हमारी रेडी हो जाए तो उसके बाद हम अपने राइस को दम लगाएंगे और तैयार करेंगे। अच्छा, ये चेक करें यखनी को हमारे पकते हुए 30 मिनट हो गए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है वो अपनी चिकन शामिल करूँगी। अच्छा, चिकन शामिल करने के बाद आपने इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना और तकरीबन 2 से 3 बॉयल सिर्फ देने जस्ट। उसकी वजह यह है कि आपको पता है चिकन बहुत जल्दी गल जाती है और हमें थोड़ा सा इसको मसाले के साथ भी भूनना है। चिकन को दम में भी पकेगी राइस शामिल करने के बाद, तो उस हिसाब से इसको आपने बॉयल देना है चिकन को। मैं अब इसको 1 से 2 बॉयल दे के अपनी यखनी को बिल्कुल तैयार करके फिर आप लोगों से फाइनल रेसिपी की तरफ चलती हूँ।
अच्छा, ये देख सकते हैं हमारी यखनी बन के तैयार हो गई। मैंने यखनी छान के एक बॉल में अलग रख ली है और ये चिकन अपनी अलग निकाल के रख ली एक प्लेट में, और जो उसमें मैंने साबुत लहसुन शामिल किया था वो भी मैंने निकाल के अलग रख लिया। ये हम अपनी कुकिंग में यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने पैन गरम होने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। अब हम अपने चावल को दम लगाने जा रहे हैं, अपने पुलाव को रेडी करने जा रहे हैं। इस पैन के अंदर हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा उसमें ये जो साबुत गरम मसाला है ये शामिल कर देंगे और इसको 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा साबुत गरम मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर स्लाइस की हुई अपनी प्याज शामिल करेंगे। प्याज को आपने इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। डार्क गोल्डन या ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको हमने हल्का सा सौते करना है कि इस पे अच्छा सा एक गुलाबी सा कलर आ जाए हमारी इस प्याज के ऊपर। हम वेट करेंगे इतनी देर हमारा इस पे अच्छा सा एक कलर आ जाए प्याज के ऊपर। जैसे ही हमारी प्याज पे एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको 1-2 मिनट हम फ्राई करेंगे। और साथ में जो मैंने यखनी में से साबुत लहसुन निकाला था उसका भी जो तमाम पल्प है वो हम इसी में शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर अच्छी तरह फिटा हुआ दही शामिल करेंगे। मिक्स कर लें और इसी के साथ हम अपनी रेड चिल्ली पाउडर भी शामिल कर देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे अच्छी तरह से मिक्स करके। इसको आपने मिक्स करके अच्छी तरह पका लेना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब इसके बाद हम अपनी चिकन भी इसी में शामिल कर देंगे और चिकन शामिल करके हम इसको अच्छा सा भून लेंगे और फ्राई सा कर लेंगे। इसी के साथ हम अपने आलू बुखारा भी शामिल कर देंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन भुन के तैयार हो गई है। ऑयल ऊपर आ गया है, तमाम दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें अपनी यखनी शामिल कर देंगे। यखनी शामिल करने के बाद एक बॉयल आने का वेट करेंगे। यखनी शामिल करने के बाद आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो फिर आप इसके अंदर मज़ीद नमक शामिल कर दीजिएगा अपने चावलों के हिसाब से और अपने जायके के हिसाब से। इसी के साथ हम इसके अंदर जायफल जवेत्री का पाउडर और केवड़ा वाटर शामिल कर देंगे। नमक कम है, मैं नमक और शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं हमारे पानी में बहुत अच्छा सा एक बॉयल आना शुरू हो गया इस यखनी के अंदर। यखनी में जैसे ही बॉयल आएगा हम अपने चावल इसमें शामिल कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। अच्छा, चावल शामिल करने के बाद इसमें आपने बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना। अच्छा, इसी के साथ हम इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे अपने चावलों को कि तमाम पानी इसका खुश्क हो जाए। जब तक इसका तमाम पानी खुश्क होता है फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, बीच में से थोड़ी सी वीडियो कहीं इसमें मिसप्लेस हो गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जैसे ही तमाम पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको सिर्फ जस्ट मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम दिया है। इसका जैसे ही तमाम पानी खुश्क हुआ था 15 मिनट के दम के बाद हम इसको अब खोलेंगे और इसके ऊपर हम जो जर्दे का रंग है वो डाल के 5 मिनट मज़ीद इसको दम देंगे और उसके बाद हमारा ज़बरदस्त सा जो है पंजाबी पुलाव तैयार हो गया। और इसको आप अपने तरीके से अपने स्टाइल से सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।